Hello everyone, today we are going to continue with Science Class 3 Members of the Universe Part 4. Now today we are going to understand more about the moon. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट कुछ प्लैनेट्स के पास में मून है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे खुद के प्लैनेट अर्थ के बारे में, जिसके मून के बारे में। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे पिक्चर में कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है मून। So the moon is a satellite of earth and orbiting around it. So it orbits in a fixed path. एक अपने फिक्स पाथ में अर्थ के अराउंड ये रोटेशन रिवॉल्यूशन करता है। ओके, नाउ इट टेक्स अबाउट 28 डेज। कितना समय लगता है इसको इस तरीके का रिवॉल्यूशन करने में? 28 डेज लगते हैं। ओके, एक सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम लगता है लगभग 28 डेज। अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 27 डेज और कुछ 3 आवर्स। नाउ द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। हम बात करेंगे आगे कि अगर मून की खुद की लाइट नहीं होती है तो ये क्यों चमकता है रात को, क्यों दिखाई देता है हमें रात में। नाउ द सरफेस ऑफ द मून इज रॉकी। इसकी जो सरफेस है वो रॉकी है विद डीप पिट्स, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं, और डिचेस, जिनको हम डिचेस भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्रेटर्स। ओके, सो मून की जो सरफेस है वो रॉकी है, साथ में इसकी सरफेस है जो वो थोड़ी सी गड्ढे वाली भी है, तो उन गड्ढों को हम कहते हैं क्रेटर्स। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर सो देयर इज़ नो लाइफ। एटमॉस्फेयर नहीं है तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज अबाउट 4 लाख किलोमीटर्स। सो इतना डिस्टेंस हमारे मून और अर्थ के बीच में है। नाउ जब भी आप रात में देखते हैं तो आपको स्टार्स, मून दिखाई देते हैं, तो क्या आपको हमेशा ऐसा ही मून दिखाई देता है? हमेशा गोल गोल, या फिर कभी ऐसा तो कभी ऐसा दिखाई देता है? यस, कभी आपको मून ऐसा दिखाई देगा तो कभी ऐसा दिखाई देगा, यानी कि मून का जो साइज़ है वो कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पूरा, कभी बिल्कुल गायब दिखाई देता है। क्या एक्चुअली में वो साइज़ छोटा बड़ा होता है, या फिर क्या रीज़न इसके पीछे, ये हम देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, सपोज ये है यहाँ पर हमारा सन और ये हमारी अर्थ, एंड दिस इज मून जो कि इस अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने वाला है। ठीक है, अब जिस हिस्से पर, मून के जिस पार्ट पर लाइट पड़ती है, हमें वही पार्ट दिखाई देता है। ठीक है, जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ेगी वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो मून है, यहाँ पे आपको 2 कलर्स दिख रहे हैं, एक येलो वन है, एक थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है। तो जो ब्लैकिश कलर है उसे हम शेडो कह सकते हैं, डार्क साइड कह सकते हैं। तो मून सन के साइड में जहाँ धूप उसे मिल रही है वो साइड हमको दिखाई देती है। ठीक है, अब क्या होता है, मून जो है चक्कर लगाता रहता है अर्थ के अराउंड, तो उसके ऊपर जो पड़ने वाली लाइट है वो चेंज होती रहती है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इस एनिमेशन में, ये देखिए लाइट जो है चेंज हो रही है बार बार, और जो भी चेंज हो रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब उस पर लाइट चेंज होती है तो उसका जो जितना हिस्सा हमें दिखाई देता है वो भी चेंज होते रहता है। तो इस तरीके से हर 15 दिन बाद चीज़ें चेंज होती रहती हैं, एंड इनको हम कहते हैं फेसेस ऑफ द मून। तो ये हम आगे पढ़ते हैं, फेसेस ऑफ द मून क्या है। ये देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले सबसे छोटा सा मून, जिसे हम क्रिसेंट मून कह रहे हैं, फिर वो बड़ा हो गया, हाफ मून बन गया, थोड़ा और बड़ा हुआ गिब्बस मून बन गया, थोड़ा और बड़ा हुआ फुल मून बन गया।
उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कम होना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले गिब्बस मून, फिर और कम हुआ तो हाफ मून, और कम हुआ तो क्रिसेंट मून, और पूरी तरह से गायब हो गया यानी कि न्यू मून। ठीक है, अमावस्या भी कहते हैं जिसे हम, यानी कि फुल मून को हम कहते हैं पूर्णिमा। और जिस दिन मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी कि जिस जिस दिन मून पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, उस दिन होती है अमावस्या। ओके, तो इस तरीके से हम फेसेस ऑफ मून समझ सकते हैं। लेट्स सी वंस अगेन द फेसेस ऑफ द मून। सो यहाँ पे आप देखिए सन की जितनी लाइट मून पे पड़ रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, व्हाट वी सी में हमें पूरा मून दिख रहा है, यानी कि फुल मून दिख रहा है, क्योंकि अर्थ से आप जब देखेंगे मून को तो आपको पूरा एक सर्कल दिखाई देगा, क्योंकि उसके पूरे हाफ सर्कल पे लाइट पड़ रही है। पीछे वाले सर्कल पे लाइट नहीं पड़ रही है, वो हमें दिखाई भी नहीं देता है अर्थ से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज दिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे गिब्बस मून के ज़्यादातर हिस्से पे लाइट है, थोड़े हिस्से पे लाइट नहीं है। तो आप व्हाट वी सी में देखिए, ये है आपका गिब्बस मून। देन यू सी द हाफ मून, सिर्फ आपको आधे मून पर ही लाइट दिखाई देगी। ठीक है, आप जब भी अर्थ से देखेंगे आपको सिर्फ आधा मून दिखाई देगा। अब आप यहाँ पहुँच गए तो आपको और कम मून दिखाई देगा, क्रिसेंट मून। ठीक है, और इसके बाद इस पोजीशन पे देखिए, सन की लाइट जो है अभी भी मून पे आधी पड़ रही है, लेकिन उस आधे हिस्से को आप नहीं देख सकते। आप जब अर्थ से देखेंगे तो आपको अंधेरे वाला जो साइड है, जो डार्कर साइड है, जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, वो आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए ये हो गया न्यू मून। अगेन क्रिसेंट मून, देन अगेन हाफ मून एंड गिब्बस मून। तो दिस इज हाउ द फेसेस ऑफ मून चेंजेस। ठीक है, इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि मून जो है एक्चुअली में उसका साइज़ छोटा बड़ा नहीं होता है, उस पर जो लाइट पड़ती है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा फेसेस ऑफ मून पढ़ने में। नाउ वी विल सी द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ दो टाइप से मूवमेंट करती है, एक रिवॉल्यूशन, दूसरा रोटेशन। रिवॉल्यूशन जो कि सन के अराउंड गोल गोल घूम के करती है, एंड रोटेशन अपनी खुद की एक्सिस पे स्पिनिंग करती है। ठीक है, तो हम दोनों को ही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है, उसके कारण होता है सीज़न का बदलना। ठीक है, सो रिवॉल्यूशन कॉजेज सीज़न कैसे बदलते हैं ये भी हम देखेंगे। नाउ सन के अराउंड अर्थ को पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? दैट इज़ 365 एंड 1/4 डेज। ठीक है, 365 डेज कंप्लीटली लग जाते हैं उसे, और एक 1/4 डे भी लगता है। ठीक है, अब ये जो 1/4 डे है उसका हम क्या करते हैं, अब हर साल 1/4 डे लगता है, तो 4 सालों में ये जो 1/4 डे है, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये आपका पूरा एक दिन बन जाता है। तो जब आप देखेंगे कि हर 4 साल बाद फरवरी में 28 दिन होते हैं वैसे, लेकिन हर चौथे साल में उसमें 29 दिन यानी कि 29 डेज हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी जो अर्थ है सन के अराउंड 1/4 डेज एक्स्ट्रा लगाती है 365 के अलावा। ठीक है, यानी कि हर चौथे साल में 366 डेज होते हैं। इसीलिए जो फरवरी में एक्स्ट्रा दिन बढ़ता है वो हर 4 साल बाद बढ़ता है, जिसे हम लीप ईयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अभी हमने रिवॉल्यूशन की बात की। रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि अर्थ जो है सन के अराउंड गोल गोल घूम रही थी। अब यहाँ पे अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे, एक्सिस आप देख रहे होंगे एन और एस लिखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन जो हमने ड्रॉ की है इसे हम एक्सिस कहते हैं, जिसके अराउंड ये गोल गोल बॉल की तरह घूम रही है। ठीक है, तो हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन कर रही है अपनी ही एक्सिस पे, और सन की लाइट इस पर पड़ रही है बराबर। तो सन की लाइट जितने हिस्से पे पड़ रही है उतने ही हिस्से पे दिन है, बाकी हिस्से पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। तो इसका मतलब रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो रात और दिन कैसे होते हैं?
क्योंकि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है और जिस हिस्से पे लाइट पड़ेगी उतने हिस्से पे दिन रहेगा, बाकी हिस्से पे रात रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज़, एक रोटेशन यानी कि एक चक्कर गोल घूमने में उसे 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको पता चल गया। आज हमने मूवमेंट ऑफ अर्थ देख लिया। मूवमेंट ऑफ मून भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मून अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है और कितना समय उसे लगता है। ठीक है, फेसेस ऑफ मून भी हमने आज की क्लास में पढ़ लिए हैं। तो इस तरीके की और भी क्लासेस पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की क्लास में हम अर्थ के इनसाइड में पढ़ेंगे और भी इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।